व्यूअर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि IAS इंग्लिश यूट्यूब चैनल। नमस्कार, दृष्टि IAS के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुर्खियों में राष्ट्रीय डेटा विश्लेषण पोर्टल के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने सार्वजनिक उपयोग के लिए राष्ट्रीय डेटा विश्लेषण पोर्टल यानी NDAP लॉन्च किया है। आइए जान लेते हैं NDAP यानी राष्ट्रीय डेटा विश्लेषण पोर्टल के बारे में। यह पोर्टल डेटा संचालित पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का एक प्रयास है, जो डेटा को एक प्रमुख रणनीतिक संपत्ति के रूप में पहचानता है। वर्तमान में इस पोर्टल पर केंद्र सरकार के 47 मंत्रालयों एवं एजेंसियों और 14 क्षेत्रों के 203 डेटा सेट मौजूद हैं। इसमें डेटा सेट को खोजने, मर्ज करने और विजुअलाइज करने के लिए इनबिल्ट टूल मौजूद हैं। लोकतंत्र में डेटा जवाबदेही के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी बात को ध्यान में रखकर यह पोर्टल लॉन्च किया गया है। आइए नजर डाल लेते हैं इस पोर्टल के लाभ पर। NDAP के लाभों में शामिल है, यह भारत सरकार के डेटा तक पहुंच और उपयोग को बेहतर बनाएगा। यह प्लेटफॉर्म भारत के विशाल प्रशासनिक संरचना के लिए मानकीकृत डेटा सेट प्रदान करेगा। यह उपयोगकर्ताओं को आसानी से डेटा सेट खोजने, मर्ज करने, विजुअलाइज करने और डाउनलोड करने में मदद करेगा। यह पोर्टल डेटा आधारित निर्णय लेने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। जान लेते हैं नीति आयोग की प्रमुख पहलों के बारे में। अटल इनोवेशन मिशन यानी AIM देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने से संबंधित यह प्रमुख पहल है। इसे 2016 में स्थापित किया गया था। अमृत यह इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की सभी सूचनाओं के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। महिला उद्यमिता मंच यह महिला उद्यमियों के लिए एक एक्सेस पोर्टल है और इसका उद्देश्य महिलाओं की उद्यमशीलता की आकांक्षाओं में योगदान देना है और नए भारत के लिए रणनीति। इसे 19 दिसंबर 2018 को तत्कालीन वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली द्वारा जारी किया गया था। न्यू इंडिया की रणनीति 2022 तक न्यू इंडिया के लक्ष्य को हासिल करने की है। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। राष्ट्रीय डेटा विश्लेषण पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वर्तमान में इस पोर्टल पर 203 डेटा सेट मौजूद हैं। 2. इसमें डेटा सेट को खोजने, मर्ज करने और विजुअलाइज करने के लिए इनबिल्ट टूल मौजूद हैं। दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।